गाइस हम आज लेके मैथ का इंट्रेंस एग्जाम के लिए जो मैथ्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको लेकर हम पुनः आप लोग के सामने हाजिर हैं। देखिए गाइस, हमने सारा वीडियो बना रखा है, फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत मैराथन की वजह से इसका ओवरव्यू दे रहे हैं। पहले देखिए क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं बीकॉम मैथ्स इंट्रेंस के लिए। ये पहला टॉपिक है सिंपल इंट्रेंस, दूसरा है कंपाउंड इंट्रेंस, एचसीएफ, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, अलजेब्रा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है गाइस। यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं। बाकी मैंने और भी टॉपिक्स है उस पर वीडियो बना रखा है, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। देखिए शुरू करते हैं हम लोग का सिंपल इंट्रेस्ट। ठीक है, ये सिंपल इंट्रेस्ट होता क्या है? सिंपल इंट्रेस्ट ज़्यादा नहीं, इसमें थोड़ा बहुत मैथ्स आएगा, बहुत ईजी होता है। जैसे एसआई बराबर फार्मूला हो जाता है एक PRT/100, जहाँ पर P को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल यानी कि वो मूलधन जो हम पैसा लगाते हैं, R को हम लोग कहते हैं रेट यानी कि दर, और T को हम लोग कहते हैं टाइम, और अपन 100 आप लोग इसी फार्मूले पे गाइस पूरा का पूरा आपका एसआई सॉल्व हो जाता है। ठीक है गाइस, बाकी अगर आपको ज़्यादा डीप जानना है तो आप हम लोग लिंक में वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे चुके हैं, वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगला टॉपिक है गाइस हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए ये क्या होता है। देखिए इंटरेस्ट दोनों में अंतर, दोनों ब्याज है, लेकिन अंतर ये है ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, मान लीजिए अगर आप कोई 100 रुपये आपसे लिया तो 5% के ब्याज से कितना होगा, 5 रुपये हो जाएगा। अगले महीने भी 5 रुपये, अगले महीने भी 5 रुपये, लेकिन इस एक हमेशा हर जगह यह समान होता है। लेकिन गाइस कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, मान लीजिए कोई अगर 100 रुपये दिया आपसे 5% गया तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 105 रुपये हो गया। आप गाइस अगले महीने में जब आप 5% देंगे तो 100 रुपये पे न दे के 105 रुपये पर आपको 5% देना पड़ेगा। इसीलिए ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसमें ज़्यादा अमाउंट आपको देना पड़ता है। और इसका जो फार्मूला होता है गाइस CI निकालने का A - P, और A बराबर फार्मूला होता है P1 + R/100/n। अब यहाँ पे गाइस A को हम लोग मिश्रधन कहते हैं, P को हम लोग प्रिंसिपल मूलधन कहते हैं, R को रेट कहते हैं, यहाँ पे n जो है इसको समय कहते हैं, इसको टाइम कह सकते हैं आप, n यहाँ से डिनोट किया जाता है। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग को मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम लोग आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। अगला टॉपिक है गाइस HCF और LCM। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है HCF LCM। इसमें कुछ इसमें करना नहीं, अगर आपको नहीं आता है सिंपल आप 2-4 के कक्षा में सीखे होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें गाइस क्या होता है, मान लीजिए 10 और 12 इसका HCF निकालना, इसका LCM निकालना, तो सिंपल गाइस क्या है, इसे कीजिए। सबसे पहले किससे कटेगा, 2 से, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 5 नहीं कटेगा बता दे, 2 3 जा 6, अगेन उसके बाद 3 से 5 1, अगेन 5 से 1 1। गाइस LCM निकालते तब तक काटते हैं जब तक ये उसका 1 1 ना आ जाए। तो इसका LCM यहाँ से हो जाएगा गाइस 2 × 2 × 3 × 5, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, इसका LCM हो गया। अब इस तरह इसका HCF निकालना है तो 10 और 2। देखिए गाइस HCF में क्या होता है, आपको कोई एक ऐसा डिजिट चूज करना है जो दोनों को कट कर सके, न कि एक को। जैसे यहाँ पे देखिए अगर नहीं कट किया तो हम इसको उतार देंगे, लेकिन HCF में ऐसा नहीं होता है। तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब हमारे पास कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जिससे हम काटेंगे तो दोनों कट जाएगा, इसलिए हमारे HCF यहीं पर 2 हो जाएगा। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला टॉपिक है गाइस हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस। अरे गाइस ये सेम प्रॉफिट एंड लॉस ज़्यादातर परसेंटेज से मैच करता है, परसेंटेज पे। अब देखिए मान लीजिए कोई चीज़ आपने 10 रुपये में खरीदी, उसको 12 रुपये में बेच दिए, तो क्या हुआ, आपको 2 रुपये का लाभ हुआ कि नहीं, 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब मान लीजिए कोई चीज़ आपने 10 में खरीदी और इसको 8 रुपये में बेच दी, तो क्या हुआ गाइस, 2 रुपये का आपको लॉस हुआ। तो ऐसे आपको लॉस परसेंटेज निकाला जाता है। मान लीजिए अब यहाँ पे कितने % का प्रॉफिट हुआ आपको, तो 2 रुपये का कितने पे, 10 पे × 100, यानी कि 0 से 0 कितना 20, यानी कि आपको 20% का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे गाइस कितना हुआ, अब देखिए 2 रुपये का आपको लॉस हुआ है कितना, 8, यानी कि 100, 2000, यानी कि आपको कितना 25% का लॉस हुआ है। यही गाइस ये थोड़ा सा कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, बस इजीली आपको सॉल्व होगा। अगला टॉपिक है एवरेज का। 5वां टॉपिक हमारा क्या है, एवरेज। देखिए क्या है, क्या औसत, मान लीजिए कोई 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया। अब इसका क्या है एवरेज, मान लीजिए आपकी गाड़ी, अब एग्जैक्ट को आपको पता नहीं, तो एवरेज का मतलब उसका मीन वैल्यू होता है, यानी बीच की। तीनों की मीन वैल्यू क्या है, 20 की, 20, इसका एवरेज 20 हो जाएगा। वैसे भी अगर नहीं आता तो इसको हल भी कर सकते हैं। देखिए गाइस एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर।
नंबर ऑफ टोटल नंबर। तो यहाँ कितना होगा 10 + 20 + 30/3, तो ये 60/3। यहाँ से कट आउट कर देंगे कितना 20, वही आ गया बीच वाला। एवरेज का मतलब वो उसकी मीन वैल्यू यानी बीच की जो वैल्यू है। ओके गाइस, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम तो हम लोग मेल कर सकेंगे, व्हाट्सअप कर दें, हम लोग आपके सारे सवालों का जवाब जरूर से जरूर देंगे। लेकिन कॉमर्स वाले ज़्यादा आप लोग पूरा फोकस। ओके गाइस, अगला टॉपिक हमारा होगा अलजेब्रा। अलजेब्रा गाइस देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर ये भी है। इसके भी बारे में हम लोग पूरा एकदम डीपली मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग जाके देख सकते हैं। बस इसका ओवरव्यू। अलजेब्रा में क्या होता है सर, मान लीजिए कोई फंक्शन a + b का होल ऑफ स्क्वायर से a - b का होल ऑफ स्क्वायर से a + b का होल क्यूब, इसी पर फार्मूले आते हैं, इसी पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये मान लीजिए 2 × 2 दे दिया +2 × 2 × 3 + 3 का स्क्वायर, यहाँ पे दे दिया 2 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर। अब इसी को हल करना है तो उससे सब गुणा करते रह जाएंगे। तो ओके गाइस देखिए इसको हल करने के लिए तो सिंपल आप फार्मूला लगा दी ना। ये देखिए a² 2ab + b², तो क्या हो जाएगा a + b का होल यानी 2 + 3 का होल ऑफ स्क्वायर। a² - b² का फार्मूला था a + b और a - b। यहाँ पे हल कर देंगे तो a से 1 कट जाएगा, बचेगा ना 2 + 3 2 - 3, तो 2 + 3 = 5 इसमें से कट आउट कर दें माइनस, यानी इसके यहाँ से -5 इसका आंसर आएगा। ओके गाइस, अब लोग हमको शुरू करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है गाइस सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कह रहा है कि रवि एंड कार्ति borrowed Rs 3500 and 400 respectively of the same rate of interest for 1/4 years. If the Karti paid 150 more than Ravi, find the rate of interest। देखिए फार्मूला वही लगा दीजिए, PRT/100 = AB PRT/100 + 150। प्रिंसिपल इसका कितना है 4000, आर कितना है, आर निकालना है, 8 कितना है 4, यानी देखिए 1 से 1/4 को 4 × 4 + 1/4, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5/4 ईयर्स। इतना 5/100, 4 को हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करा सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे 3500 × r × t का 5 × 4 + 150, 1010 14 में 40, यहाँ से 5 से 50 r = 0 0 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 175 r/4 + 150। 5 × 25 के 5 हासिल 2, 5 × 15 2 17/4। अब देखिए 50 r इसको इधर लाएंगे तो 175 r/4 = 150 कर देंगे तो 200 r - 175 r/4 = 150। यहाँ से करें 25 r/4 = 150। अब यहाँ से करें 25 × 6 = 150, r = 4 × 6, r = 24%। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट अप टू 1260 इन 2 ईयर्स। यानी कह रहा है 2 ईयर्स में कोई अमाउंट है 1260 रुपये हो जा रहा है। वही गाइस से कह रहा है यही अमाउंट 5 ईयर में 1350, यानी कि कितना 3 ईयर में कितना बढ़ जा रहा है। यहाँ पे गाइस हमारा 90 रुपये, तो 1 ईयर में कितना बढ़ा होगा, 1 ईयर में बढ़ा होगा 30 रुपये, यानी 2 ईयर में कितना बढ़ा होगा 60 रुपये। तो 2 ईयर पहले यहाँ कितना अमाउंट रहा होगा 1200 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो SI = PRT/100। तो देखिए इस कितना था 2 साल का रेट SI कितना है 60 रुपये, P आपका 1200 और R आपको निकालना है T दिया 2/100, 0 से 0 0 0 और यहाँ से 12 × 5 = 7, यानी R = 5/2, R = 2.5%। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा है कि ये हमारा कुछ सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट से। देखिए कह रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000 for 3 years if the rate of interest is 10% for the first year, 20% for the second year, 30% for the third year। ओके गाइस, तो देखिए इसको हम लगाने के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। A = P, देखिए गाइस यहाँ रेट अलग अलग दिया है ना, तो इसलिए हम भी अलग अलग करेंगे। R1/100, R2/100, R3/100। ओके गाइस, पुट करते हैं वैल्यू यहाँ पे 40,000 तो 1 + R की वैल्यू 10/100, यहाँ से 1 + R2 की वैल्यू 20/100, यहाँ से 1 + यहाँ पे 30/100। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको हल करते हैं। यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से यहाँ के 2 × 2 2 5 × 10 3 से 30। A = यहाँ पे आ गया हमारा 40,000, 10 × 10 प्लस यानी 11/10, ऐसे 5 × 5
6/5, यहाँ से 10 से कम 10, 13/10। ओके गाइस, अब इसको हल करते हैं हम लोग। 40,000 11/10 गुणे 6/5 गुणे 13/10, 1 0 1 0 1 0 1 0, 5 40, यानी कि A बराबर 80 × 11 × 6 × 3। उसके गाइस इसको जब हम सॉल्व करते हैं आएगा 68,640 रुपये। अभी हमारा निकला नहीं गाइस, तो CI क्या होगा A - P, यानी कि 68,640 - 40,000। अब इसको हल कर दिए 0 4 6 8 में से 4 जाए 4 0 8, यहाँ पे आ जाएगा 2, इतना रुपये हमारा CI होगा। ओके गाइस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है हमारा कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ RS 2003 एट द रेट ऑफ टेस्ट। देखिए इसका अगर उस तरह से आप निकालेंगे तो बहुत लंबा आएगा। इसका मैं आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बताता हूँ। अगर डिफरेंस कभी भी अगर डिफरेंस 3 ईयर का दिया हो, 3 ईयर का, तो इसका फार्मूला लगाने के लिए सीधा सिंपल क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से डिफरेंस इज इक्वल टू P डिफरेंस R/100 टू दी पावर 2 और 3 + R/100, बस का यही फार्मूला लगा दीजिए, अभी खटाक दे आंसर आ जाएगा आपका तुरंत। यहाँ से 2000 R का मान दिया 10/100, हाँ 3 + R का मान 10 दिया 100। अब काट आउट कर दीजिए 2000 1/10 का स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा 10 से कम 10, 10 से 31 से 31/10। तो यहाँ पे हल कर दीजिएगा 2000 गुणे 1/10 गुणे 1/10 गुणे 31/10, 1 0 2 0 3 0 1 2 3, तो 2 × 31 डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 62 रुपये। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आएगा। बस ये याद रखना है जब डिफरेंस यानी अंतर 3 साल का दिया हो तब यह फार्मूला, और जब डिफरेंस जब आपको 2 ईयर का दिया हो तो फार्मूला आपको बस ये लगाना है, डिफरेंस इज इक्वल टू P R/100 टू दी पावर T। ओके गाइस, जहाँ पे आपको सब पता है, R रेट है, P प्रिंसिपल है, T है टाइम। ओके गाइस, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। देखिए गाइस, हमारा अगला टॉपिक LCM LCM, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। आपको निकालना किससे है, प्राइम फैक्टर से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। गाइस मैं आपको एकदम इजी से इजी स्टेप बताना चाह रहा हूँ, आपको तुरंत उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यही क्वेश्चन देख लीजिए, इसका 24 है, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लीजिए, तो 2 12 2 6 2 3 3, यानी 2 × 2 × 3। अब 40 का कर लेंगे यहाँ से, तो 40 का भी ऐसे कर सकते हैं, 2 20 2 10 2 5 5, तो इसका 2 × 2 × 5। ओके गाइस, देखिए LCM निकालते हैं तो क्या जो पेयर है, यहाँ से एक पेयर बना, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, तो 2 × 2 × 2। अब बाकी गाइस अगर जिसका पेयर नहीं बनता है, अगर LCM निकालना है तो उसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से 2 2 4 2 8 3 24 5 कितना हो जाए 5 4 5 120, यानी इसका LCM आ जाएगा 120। और वहीं पे अगर इसका HCF निकालते गाइस तो देखिए कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे जो कॉमन है बस उसी को लिखेंगे, 2 × 2 × 2, यानी कि 8 इसका इतना हो जाए। ओके गाइस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 2500 एंड देयर HCF इज 2500 LCM। ठीक है, इसका लगाने का सिंपल फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM गुणे HCF। ओके गाइस, देखिए इसका सारा मैंने वीडियो एकदम डीप में बना के रखा है, लिंक में हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपको जो भी समझ नहीं आता है वहाँ जाके देख सकते हैं, या जो भी आप हमको मेल कर सकें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपके सारे सवाल को आंसर दे सकेंगे। देखो प्रोडक्ट देखिए गाइस, यहाँ 2 नंबर दे दिया, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट और आसान कर दिया, डायरेक्ट प्रोडक्ट दे दिया, तो ईजिली ये प्रोडक्ट ही तो है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें 2500, LCM का मान निकालना है, HCF की वैल्यू 25 दिया है, तो यहाँ से LCM की वैल्यू कितना आ जाएगी 2500/5, काट दीजिए, LCM बराबर 100 आ गया। ओके गाइस, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला गाइस है हमारा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। अरे गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस अभी मैंने आपको शुरू में समझा दिया है क्या क्या है, प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस क्या होता है। तो वही कह रहा है कि व्हाट प्राइस शुड रतन मार्क ऑन द फैन विच कास्ट ऑफ 4000 सो एट द गेन ऑफ। मान लीजिए कोई फैन है, उसका जो कास्ट है 4000 है, तो ये तो मान लीजिए 100% हो गया, तो कह रहा है इसको 25% प्राप्त करना हमको। जब 25% प्राप्त करें कितना हो जाएगा 125%। अगर आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट, कर अभी 20% का हमको डिस्काउंट भी दीजिए, तो 20% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा 80%। तो सर का इस फार्मूला होता है MRP फार्मूला होता है
इक्वल टू डिस्काउंट बड़ा इक्वल टू CP इंटू जो लॉस या प्रॉफिट हुआ। तो MRP हमको निकालना है। डिस्काउंट कितना दिए हैं 20% का दिए हैं, तो कितना बचा 80%, और CP हमारा कितना है 4000, और लॉस हमको लॉस नहीं हुआ प्रॉफिट हुआ यानी कि 125। यहाँ से MRP बराबर हो जाएगा 400 गुणे 125/80, 0 से 0 8 पंजे 40 यानी कि आपका 50 इंटू 125 यानी कि हमारा MRP कितना था 6250। यानी अगर हम उस पर MRP हम 6250 रुपये देखें तो इतना सब करने के बाद भी 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी हमको 25% का प्रॉफिट हो सकता है। कोई ऐसे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। कह रहा है ए मैन बाई ए टॉयज फॉर 450 एंड सेल इट पर 5, यानी कोई CP उसका 450 रुपये में खरीदा और उसका SP है 550 रुपये में, कितना इसको प्रॉफिट होगा गाइस 550 माइनस 450 यानी कि उसको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो उसका गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाता है जितना गेन किया वो बटे CP इंटू 100, यही फार्मूला लगा देंगे। यानी 100 रुपये का गेन किया है 450 गुणे 100, यानी कि यहाँ से 1 0 से 1 0 यानी बचा 1000/45 कर देंगे यहाँ से। तो गेन प्रतिशत आ जाएगा हमारा 22.22%। ओके गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ओके गाइस अगला क्वेश्चन है बाई सेलिंग 100 पेन्स मोहन गेन एट SP ऑफ 20 पेन्स फाइंड द गेन परसेंट। करा कि 100 पेन्स है, इसने 20 पेन के बेचने जितना प्रॉफिट कमाया, यानी कि SP इसका CP कितना हो गया गाइस 100 पेन था 20 पेन की प्रॉफिट कमाया कि SP यानी कि 80। अब इसका गेन परसेंट निकाल लीजिए बाबू। गेन परसेंट कैसे निकलेगा वही फार्मूला, जितना गेन किया है तो गेन कितना किया है 20, इसका CP यानी कि 80 इंटू 100, तो 10724 जाए कर देंगे तो यानी कि 100/4 है, तो इसको कट आउट करेंगे तो 25% यानी गेन परसेंट हमारा आ जाएगा 25। ओके गाइस बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है अगला हमारा क्या है एवरेज, इसके बारे में नहीं बता चुका है आपको। तो सिंपल यहाँ से हम लोग इसका डायरेक्ट एवरेज निकालते हैं। ठीक है क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर। गाइस प्राइम नंबर क्या होता है मैंने आपको बताया, प्राइम नंबर वे संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर उन संख्याओं कहते हैं जिनका सिर्फ 2 फैक्टर होता है, या तो खुद से कटेंगे या तो यानी जैसे मान लीजिए 2 हो गया 3 हो गया, इसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 1 से इसमें हम भाग देख सकते हैं या 3 से, इनसे ऐसे संख्याओं को हम प्राइम नंबर कहते हैं। ओके गाइस यह क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 6, यानी 50 और 70 के बीच के जितने भी प्राइम नंबर्स है। 50 और 70 के बीच में पहले प्राइम नंबर कौन होते हैं 53, 59, 61, 63, 67। ओके गाइस इसका एवरेज निकाल लीजिए। तो क्या होता है सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन नंबर्स ऑफ गिवन नंबर, जो दिए गए उनकी संख्या गिवन नंबर। फार्मूला इसको पुट कीजिए 53 + 59 + 61 + 63 + 67, नंबर कितना है 5, इसको ऐड करेंगे तो 303/5 यानी एवरेज हमारा आ जाएगा 60.60। ओके गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कल इन एग्जामिनेशन ए बैच ऑफ 60 स्टूडेंट मेड एन एवरेज इन 60 एंड अनदर बैच ऑफ 50 मेड इन इट ओनली 30, व्हाट इज द एवरेज ओवरऑल एवरेज। कह रहा है कि 70 बैच का जो एवरेज बच्चों का स्कोर है उसका एवरेज इसको 60 है, और 50 बच्चों का जो एवरेज है वो 30 है। तो क्या इस फर्स्ट एवरेज पहले निकाल लेते हैं। फर्स्ट एवरेज कितना हो जाएगा 70 गुणे 60 यानी कि 4200। हम यहाँ से सेकेंड एवरेज निकाल लीजिए। सेकेंड एवरेज क्या है 50 × 30 यानी कि आपका आ जाएगा 1500। तब टोटल एवरेज निकालना है तो वही सम ऑफ टोटल नंबर बटे सम ऑफ नंबर कितना आ जाएगा 4200 + 1500 अपॉन कितना था 70 + 5, इसको ऐड करेंगे तो 5700 अपॉन 120। यहाँ से कट आउट कर देंगे तो यहाँ से एवरेज हमारा आ जाएगा, टोटल एवरेज आ जाएगा 47.5। ओके गाइस बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ओके गाइस अगला टॉपिक है हमारा अलजेब्रा। अगला और लास्ट टॉपिक है बीकॉम वाले, बेहद ध्यान से आप लोग देखिएगा। जितने भी मैथ के इंटेक्स देने वाले हैं कॉमर्स के बच्चे, सारा हम लोगों ने बता दिया। अब बाकी अगर आपको डीप और जानना है तो आप जाके लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपको कोई समस्या हो रहा है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपके कमेंट करके भेजिए, हम लोग सारे आपको क्वेश्चन को हल करके भेजेंगे। ओके गाइस बढ़ते अगले क्वेश्चन। अलजेब्रा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया
दिया है शुरू से में, तो इसका क्वेश्चन डायरेक्ट हम देखते हैं। एम रेशियो एन का दिया नहीं, एम बाई एन इज इक्वल टू 2/3। यहाँ का मतलब गाइस ये है कि एम की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 3 है। इसमें पुट कर दें, फाइन निकालना है ना यही, तो 3m + 5n/6m - n, यानी कि 3 × 2 + 5 × 3, 6 × 2 - 3, 3 × 6, 5 15, 5 6 12 - 3, 15 6 21, 12 3 9, 3 7 21, 3 3 की 9, यानी कि यहाँ इसकी रेशियो कितना आएगा 7/3। ओके गाइस, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन गाइस, हम लोग बार बार आपसे कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो हम लोग आपसे हमसे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, देखें इसको अगर उस तरह से आप लगाने बैठेंगे तो दिमाग का दही बन जाएगा। तो सिंपल यहाँ क्वेश्चन है 4 4 है, तो इसका 4 का स्क्वायर + 2 × 4 × 5 + 5 का स्क्वायर। यहाँ पे 5 का स्क्वायर दिया है -4 का स्क्वायर। देखिए गाइस यहाँ दो फार्मूला लगेगा, a² + 2ab + b² किसका फार्मूला होता है बाबू लोग, a + b का वैल्यू के स्क्वायर का, और a² - b² किसका फार्मूला होता है, a + b a - b का। ओके, अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, इसी भी वैल्यू पे पुट कर दीजिए, 4 + 5 का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ से 5 + 4 और 5 - 4। अब यहाँ से यहाँ पे इसको अलग अलग कर सकते हैं, 4 + 5, 4 + 5, देखिए इसको आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 + 5 और 5 - 4, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो 5 + 4 9 और 5 - 4 जाए 1। ओके गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, हमने सारा लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कोई प्रॉब्लम आप आज पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।